हाँ जी बच्चा, तो आज का हमारा टॉपिक है सब रिंग्स। सब रिंग आर अगर कोई रिंग है, एस कोई सबसेट है किसका, आर का। एस इज नॉन एम्प्टी, एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो एस को सब रिंग कब बोलेंगे, जब वो अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन एंड क्या करेगा, रिंग्स की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबरिंग ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स, ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल्स इज अ सबरिंग ऑफ सेट ऑफ रियल्स। देखो, सिंगल्टन जीरो एंड आर, सिंगल्टन जीरो एंड आर को सबरिंग्स बोलेंगे, किसके, आर के बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, आर के सबरिंग्स है और इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबरिंग्स। और जो बाकी सबरिंग्स होंगे आर के, उनको बोलते हैं प्रॉपर। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछ लिए गए 1 मार्क क्वेश्चन में कि नेम सबरिंग्स, नेम टू इम्प्रॉपर सबरिंग्स ऑफ आर, तो आप ये दोनों लिखेंगे डिफाइन में, और बाकी के जो भी सबरिंग्स होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर सबरिंग्स। ठीक है, अब आपके पास थ्योरम है, सम थ्योरम्स ऑफ सबरिंग्स। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी अ सबरिंग इज दैट, देखो, एस सबरिंग तभी बनेगा जब वो क्या करेगा, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएगा। अगर ए और बी दो एस के एलिमेंट है, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी एस से बिलोंग करना चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी एस से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों लेके चलोगे तो एस को सबरिंग प्रूव करोगे। हम पहले लेट करके चल रहे हैं कि एस क्या है, सबरिंग। ठीक है, एस सबरिंग ले रहे हैं किसका, आर का। ठीक है, लेट किया, ए और बी अगर दो एलिमेंट है एस के, ठीक है, ठीक है, एस सबरिंग है तो माइनस बी भी एस से बिलोंग करेगा। क्यों, एस सबरिंग है, इसका मतलब माइनस बी एडिटिव इनवर्स होगा। यस, बिल्कुल होगा। तो मैं कह सकती हूँ ए और माइनस बी भी एस से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी भी किससे बिलोंग करेगा, एस से। कह सकते हैं ना एस, क्योंकि सबरिंग है, एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑल्सो क्योंकि एस सबरिंग है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेटिव के अंदर भी क्लोज रहेगा, तो यानी कि ए इंटू बी भी किससे बिलोंग करेगा, एस से। तो हमने प्रूव कर दिया कि एस अगर सबरिंग हम लेके चल रहे हैं तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब हम कन्वर्स लेके चलते हैं। कन्वर्स में क्या करेंगे हम, अब ये लेके चल रहे हैं, एस को क्या प्रूव करने वाले हैं हम, सबरिंग। सबरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, जो भी रिंग की कंडीशंस है। ठीक है, अब देखो एस किया, लेट किया, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, सच दैट वो दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, ए एस का है, ए एस का है, दोनों एलिमेंट सेम ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये हमें गिवन है, दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस एस में होना चाहिए, तो जीरो एस में चला गया, चला गया जी। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब देखो, जीरो कोई एस का एलिमेंट ले लिया और ए कोई एस का एलिमेंट ले लिया, तो जीरो माइनस ए एस में चला गया बाय दिस फर्स्ट कंडीशन, तो माइनस ए भी एस में चला गया, एस में, तो माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है बेटा, अगेन ए एस का है, माइनस बी एस का है, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी एस का होगा बाय कंडीशन नंबर 1। तो एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिविटी तो और एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी है, करेगी ऑल्सो फ्रॉम दिस कंडीशन 2। ए बी अगर एस के हैं तो ए इंटू बी भी किस में जाएगा, एस। तो ये क्या हो गया, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एस किसका सबसेट है, आर का। आर रिंग है तो इसका मतलब क्या है, वो एसोसिएटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या करेगा, होल्ड करेगा ही करेगा। तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी अ सबरिंग आर दिस एंड दिस, एस प्लस माइनस एस इज इक्वल टू एस एंड एस एस इज कंटेन्ड इन एस। तो आपको अगर कंडीशन प्रूव करनी आ जाए ना, कोई भी सेट दिया हो और कह दिया जाए कि इसको सबरिंग प्रूव करो, तो या तो आप थ्योरम 1 को यूज़ कर सकते हैं, और अब आपके पास थ्योरम 2 भी है, और उसको प्रूव कैसे करना है वो बताते हैं आपको। फर्स्टली हम क्या लेके चल रहे हैं, एस को सबरिंग।
एस को सब रिंग लेके चल रहे हैं और हम प्रूव क्या करेंगे सबसे पहले कि ये दोनों इक्वल है। इक्वालिटी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका एलिमेंट लेके इसमें कंटेन कराना पड़ेगा और एक बार इसका एलिमेंट लेके इसमें कंटेन कराना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी आती है। तो हमने लेट किया एक्स कोई किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है। अगर वो इसका एलिमेंट है तो वो कुछ ना कुछ इस टाइप का होगा, ए और बी किसके हैं, एस के हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया, क्योंकि एस सबरिंग है। तो सबरिंग हमने अभी फर्स्ट थ्योरम की है, तो ए माइनस बी किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा, एक्स एस में चला गया। एक्स एलिमेंट था किसका, इसका था, एक्स पहुंच गया किसमें, इसमें पहुंच गया था। तो आपके पास कंटेनमेंट आ गई, ये किसमें कंटेन हो गया, एस में कंटेन हो गया। ठीक है बेटा, अभी तो आपने एक पार्ट प्रूव किया ना, अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब एलिमेंट किसका लेंगे, इसका लेंगे और पहुंचाएंगे किसमें, इसमें। तो हमने लेट किया y किसका एलिमेंट ले लिया, s का। हमें प्रूव क्या करना है, y किस में होना चाहिए, y किससे बिलोंग करना चाहिए, y इससे बिलोंग करना चाहिए। अब देखो y को हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस ज़ीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे। तो हम ये लिख सकते हैं किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग करे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y किससे बिलोंग कर गया, इससे बिलोंग कर गया। एलिमेंट था किसका, s का, पहुँचाया किस में, s प्लस माइनस s में। तो अब हम कह सकते हैं s इज कंटेन्ड इन इसमें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू एस प्लस माइनस एस। अभी हमारा सेकंड पार्ट रह रहा है ये वाला, अभी इसको प्रूव करेंगे। चलो बच्चा, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एस एस इज कंटेन्ड इन एस। तो हमने करना क्या है, सिर्फ एक साइड कंटेनमेंट दिखानी है, तो हम लेट करके चलेंगे। एक्स किसका एलिमेंट है, एस एस का। दिखाना किस में, हमें एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। तो ठीक है, ये लेट करके चले। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ इस टाइप का होगा, ए और बी किसके एलिमेंट है, एस के, क्योंकि एक्स जो है एस का एलिमेंट है, एस ऑलरेडी एक सब रिंग है। तो इसका मतलब क्या, वो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ए बी किस में चला गया, एस में, एक्स किस में चला गया, एस में। तो यहाँ से हमारे पास ये कंटेनमेंट आ गई। अगर इक्वालिटी होती तो इसका ले जाके इसमें प्रूव करते। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, अब हम ये दोनों कंडीशंस लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे एस को, क्या है एस, सब रिंग। अगेन सब रिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, कंडीशंस। देखो अब हमें वो सारी कंडीशंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है रिंग वाली, सिर्फ ए प्रूव कर देंगे। अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं एस के, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि सिर्फ थ्योरम 1 प्रूव कर दो तो आपका काम चल जाएगा। तो लेट किया ए और बी किसके एलिमेंट है, दोनों एस के हैं। ए प्लस माइनस बी किससे बिलोंग करेगा, एस प्लस माइनस से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। तो ये भी किससे बिलोंग कर गया, एस से बिलोंग कर गया, एस से बिलोंग कर गया ना, ठीक है। ऑल्सो एस, एस किस में कंटेन्ड है, एस में कंटेन्ड है। तो इसका मतलब कि इसका हर एक एलिमेंट एस से बिलोंग करेगा। तो ये देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं एस को सब रिंग प्रूव करने के लिए। तो ये आपकी थ्योरम यहीं पर होने लगती है। नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज अ सब रिंग। तो लेट किया S1 और S2 दो सब रिंग्स ले ली, किसके, R के। सबसे पहले इनको नॉन एम्प्टी प्रूव करते हैं। देखो S1 और S2 क्या है, सब रिंग है, तो एडिटिविटी 0 S1 में भी होगी और S2 में भी होगी। दोनों में है तो इसका मतलब क्या है, इनकी इंटरसेक्शन में भी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, नॉन एम्प्टी। सबसे पहले ये प्रूव करना ज़रूरी है। अब आपको प्रूव क्या करना है, S1 इंटरसेक्शन S2 को क्या प्रूव करना है, आपको सब रिंग प्रूव करना है। तो आपको थ्योरम नंबर 1 तो पता ही है, अगर ए और बी अगर इनसे बिलोंग कर रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी किस में होना चाहिए, S1 इंटरसेक्शन S2 में। ऑल्सो ए इंटू बी किससे बिलोंग करना चाहिए, S1 इंटरसेक्शन S2 में।
ठीक है, अप्लाई किया। ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं? S1 इंटरसेक्शन S2 के। तो ए कॉमा बी S1 में भी होगा और ए कॉमा बी S2 में भी होगा, क्योंकि S1 और S2 वैसे ही सब रिंग है इंडिविजुअली, तो इसमें ए माइनस बी भी S1 में होगा और ए बी भी किस में होगा? S1 में। सिमिलरली S2 भी सब रिंग है, तो इनका डिफरेंस S2 में भी होगा, इनका प्रोडक्ट S2 में भी होगा। अब देखो डिफरेंस S1 में भी है, डिफरेंस S2 में भी है, तो वो किस में चला गया? इंटरसेक्शन में चला गया। अब प्रोडक्ट S1 में भी है और S2 में भी है, तो प्रोडक्ट किस में चला गया? इनकी इंटरसेक्शन में भी चला गया। और ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं किसकी? S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग प्रूव करने की।